बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने लोगों से वोट की अपील की है। दिल्ली का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि काम और अच्छाई के लिए वोट डालें, सत्य की विजय होगी। सीएम आतिशी दिल्ली की उन्होंने सभी से वोट कास्ट करने की अपील की और उन्होंने कहा कि दिल्ली का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। मेरी सभी से अपील है, दिल्ली वासियों से अपील है कि काम और अच्छाई के लिए वोट डालें, सत्य की विजय होगी। तो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम आतिशी ने किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जरूर वोट डालें। ये दिल्ली का चुनाव नहीं, ये एक धर्म युद्ध है। देखिए, बड़ी बात कहते हुए यहां पर आतिशी नजर आए। उन्होंने दिल्ली चुनाव को एक धर्म युद्ध बता दिया है और साथ ही साथ कहा है कि ये बुराई और अच्छाई की लड़ाई है। और वहीं करावल नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने मतदान से पहले क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे साथ मौजूद है कपिल मिश्रा। कपिल जी, मतदान करने आए, क्या कहना चाहिए? एक सुखद दिन है, बदलाव सुखद बदलाव के लिए दिल्ली वोट कर रही है। सबसे अपील है बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान करें, एक रिकॉर्ड बनाएं। अच्छी हवा, अच्छे पानी, अच्छी सड़क और अच्छी यमुना के लिए दिल्ली आज मतदान करेगी। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करे और किन मुद्दों पे करे? दिल्ली की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है, अच्छी सड़क, पानी, हवा और नदी के लिए वोट कर रही है। मेरे साथ मौजूद थे कपिल मिश्रा जी, जो आज मतदान करने आए हैं और दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली से शाहिद मोहम्मद, हिंदी खबर। और हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हो। अब प्रवीण सिलोनिया जी, आपके पास आते हुए रिएक्शन आपका चाहूंगे कि आज के मतदान को लेकर। जी देखिए, बदलाव की राजनीति चाहती है जनता। जनता ये चाहती है कि जो विकास रुका हुआ है, दिल्ली के अंदर विकास नहीं हुआ है, अब आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंकना चाहती है जनता। यही इसी मत के साथ में वो मतदान कर रही है। देखिए, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि हम यमुना की बात इसलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली को जो सप्लाई होता है पीने का पानी, वो यमुना जी से ही मिलता है। दूसरी बात यह है कि जब पानी स्वच्छ नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो एक जीवन कैसा होगा दिल्ली वालों का। जब स्वच्छ हमें हवा ही नहीं मिलेगी तो दिल्ली वालों का जीवन कैसा होगा। सब लोग तभी आएंगे, सबका आ रहा है। थोड़ा सा ANI आ गया, सन्नी को बुला लो, सन्नी का एक बार दर्शन करके आ जाए। 2 मिनट रुक जाओ, दर्शन करके आ जाए। है सौरभ भारद्वाज। और सियासी सफर की अगर हम बात करें उनके, तो देखिए एक बड़े नेता है वो और आम आदमी पार्टी में अच्छी पकड़ है उनकी, जनता के बीच में अच्छी पकड़ है और इस वजह से वो चुनकर भी आते हैं। लेकिन इस बार भी वो मैदान में है। अब देखना होगा कि आखिर जनता इस बार क्या फैसला लेती है। और प्रवीण जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रही थी कि देखिए, जनता की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जिस तरह से जनता को लूटने का काम किया आम आदमी पार्टी ने, अब जनता बदलाव चाहती है दिल्ली के अंदर। क्योंकि मैं ये कह रही थी कि यमुना का पानी दिल्ली वालों को पीने के लिए मिलता है और यमुना जी की जब सफाई ही नहीं है तो दिल्ली वाले किस तरह का पानी पी रहे हैं। लेकिन ये तो आरोप बीजेपी पर ही लग रहा है कि पानी तो हरियाणा से आ रहा है, इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी गई। सीधा सीधा आरोप तो बीजेपी पर ही लग रहा है इसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आम आदमी पार्टी फंड ले चुकी है। 8,000 करोड़ 500 का करीब इसमें आम आदमी पार्टी ने फंड प्राप्त किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। बट वो फंड यूज नहीं किया, सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है। उस फंड का मिस यूज किया है, जनता के टैक्स के पैसे का मिस यूज किया है। दूसरी बात आती है कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, सांस लेना इतना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। जब हवा पानी ही स्वच्छ नहीं मिलेगा दिल्ली वासियों को, तो दिल्ली वासी अपने जीवन को कैसे जिएंगे। बेसिक चीजें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं दिल्ली में। इतना पॉल्यूशन, इतनी गंदगी बढ़ चुकी है। कूड़े के ढेर अगर हम जगह जगह देखें तो इतने ढेर बढ़ चुके हैं कूड़े के कि इन्होंने कोई सफाई नहीं की है। रोड, सड़कें टूटी फूटी है और बारिश से पहले जो एक सीवरेज की जो सफाई होती थी वो तक ये नहीं करा पाते हैं। इतनी
गंदगी भर जाती है, लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, इन चीजों को देखते हुए किस तरह से विकास की गति रुकी हुई है बड़े लंबे समय से दिल्ली की, तो उसी विकास को देखते हुए कि किस तरह से विकास आगे ठीक बढ़ना है, लेकिन ये मुद्दे तो आपके पहले भी थे, पहले चुनाव में भी थे 2020 में, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीती। आखिर कहाँ मुद्दे आपके फेल हो जाते हैं प्रवीण जी? आप लोग तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता आपको चुनती नहीं है। देखिए, वो घड़ी आ गई है। अब जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान चल रहा है। और क्योंकि मैं भी अभी वोट करके आई हूँ, और मैंने वहां देखा कि लोगों के चेहरों पे एक ही बात थी कि हम इस बार बदलाव करेंगे। बहुत लंबे समय से जो विकास रुका हुआ है, हम विकास चाहते हैं। दिल्ली का जो डेवलपमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। तो इस तरह से जो वहाँ हमें आंकड़े मिल रहे हैं, या लोगों की जो बातें वहां चल रही है, जगह जगह लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, वही बातें सुन के ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, या अपने मन से मैं लौटूंगी मन आपके बना पास। के बात नहीं बता रही हूँ। ठीक है, मैंने नवीन दुबे जी को भी बीच में रोक दिया था। चल रही है कि हम बदलाव चाहते हैं हर जगह। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रदेश नवीन जी, उनमें विकास होगा। बताइए मेरा, क्योंकि सवाल यही था कि आखिर ये चुनाव क्यों इस बार दिलचस्प होता जा रहा है? आपकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, सबसे बड़ी चीज, जब बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, देश के अंदर तमाम राज्यों में उसकी सरकार है, लेकिन जो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल मॉडल है, उसके सापेक्ष कोई ऐसा स्टेट वो नहीं पेश कर पाती है कि हाँ जी, अब जैसे अभी प्रवीण जी बोल रही थी कि भाई दिल्ली में ये होना है, विकास की गंगा बहेगी, लेकिन भाई आपकी जिन राज्यों में सरकार है वहां कौन सी विकास की गंगा बह रही है? राजस्थान में बह रही है क्या? मध्य प्रदेश में बह रही है क्या? हरियाणा में बह रही है क्या? उत्तर प्रदेश में बह रही है? कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो आप किस आधार पर ये दावा करते हैं कि साहब हम दिल्ली में विकास की गंगा बहा देंगे? दूसरी चीज आती है भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि साहब भाजपा आरोप भी लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के 4-5 नेता है, जेल चले गए, भ्रष्टाचार किया, ये किया। प्रधानमंत्री जी ने तो अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, क्या हुआ? अशोक चव्हाण पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, हेमंता बिस्वा शर्मा किताब छापी गई थी। भ्रष्टाचार के आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब इतना सामान्य सा बना लिया है कि उनको जनता भी गंभीरता से नहीं लेती है कि भाजपा अगर कोई आरोप लगा रही है तो निश्चित तौर पर झूठा होगा, और अगर नहीं है तो कहें कि हाँ भाई अजीत पवार भ्रष्टाचारी है और प्रधानमंत्री मोदी सही आरोप लगा रहे थे, या ये कह दे भाजपा कि नहीं भाई अजीत पवार तो 100% ईमानदार है, मोदी जी झूठ बोल रहे थे, बात खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आप जनता की, अब जनता वो जनता नहीं है जो 90s के दशक में हुआ करती थी। अब जनता के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, वो एक एक खबर की पुष्टि कर लेती है, जांच कर लेती है। दिल्ली की जनता तो वैसे भी, दिल्ली के जनता को जनता मत कहिए, स्मार्ट वोटर्स हैं, दिल्ली के समझदार हैं, और यही कारण है कि दिल्ली का जो इलेक्शन होता है वो बाकी देश के अन्य राज्यों के अपेक्षा अलग होता है। यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा जाएगा। मैं एक चीज बड़ी सिंपल सी और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा वर्षा जी, कि यहाँ देखिए ऐसा है, चौथा टेन्योर अब शुरू होगा। अगर चुनाव जीत जाती है आम आदमी पार्टी, 3 टेन्योर में उसने जो भी कमिटमेंट किए, और आधा अधूरा राज्य होने के बावजूद, आप अगर दिल्ली को कहते हैं पॉल्यूशन है ये, तो आधा राज्य तो केंद्र के हाथ में, डीडीए वगैरह ये सब किसके अधीन आते हैं? केंद्र की सरकार के अधीन। अब आप जब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे, फंड, आपने कहा यमुना का मामला आया, 8,000 करोड़ दिए, तो नमामि गंगे में तो 78,000 करोड़ खर्च हुआ, वहां गंगा कौन सी साफ हो गई भाई? आप अपना भी तो दामन देखना पड़ेगा ना। हम लोग जो तीसरी चीज एक बड़ी, वो जो ईमानदारी से आपके बीच में अपनी बातें रखते हैं और एक अच्छी सरकार बना सके, उनके लिए वोट करिए। आप भी कैंडिडेट हैं, आप कांग्रेस क्या देख रहे हैं? मैम, ये सब बातें हो चुकी है, मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सारी बातें हम कह चुके हैं, वोटर को मालूम है कौन पार्टी क्या कह रही है, और आशा करूंगा कि एक अच्छे कैंडिडेट को वो आशीर्वाद देंगे। हमारे साथ बातचीत करके नई दिल्ली विधानसभा से। तो लगातार देखिए रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अब मैं आती हूँ आम आदमी पार्टी के पास। देखिए यहाँ पर तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगाए जा रहे हैं, आपको फंड भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यमुना की साफ सफाई को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया। बीजेपी कह रहे आपको तो फंड मिला था, उस पर आप काम करते, आपने कुछ किया नहीं, अपनी जेब में रख लिया। मैं अभी प्रवीण जी को सुन रहा था बड़े धैर्य से, वो कह रहे थे कि यमुना का पानी दिल्ली की जनता पीती है। माफ करिएगा प्रवीण जी, मुझे नहीं लगता कि आप कितना इस बारे में आपकी जानकारी क्या रहती है। यमुना का पानी दिल्ली की जनता नहीं पीती,
दिल्ली की यमुना में जो पानी का सप्लाई आता है पीने के लिए, वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आता है, और वो पानी इनिशियल लेवल पे आता है जो यमुना नदी की शुरुआत में है, और वहां से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उसको वाटर ट्रीट किया जाता है और पीने योग्य बनाने का डाइवर्जन अलग होता है, जिसमें आप लोग एक राजनीतिक साजिश के तहत जहर मिलाने का काम करते हो, जिसकी हमारे शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग उल्टा हमें कटघरे में खड़ा कर देता है कि तुमने मजाल कैसे कि दिल्ली की जनता के लिए आवाज उठा दी। खैर ये तो हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है, और दिल्ली की जनता के लिए हमेशा हम खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, भविष्य में भी खड़े रहेंगे, जिस प्रकार अब तक खड़े रहे उससे और मजबूती से दिल्ली की जनता के साथ खड़े पानी में रहेंगे। जहर है, कितना जहर है, कितनी मात्रा में जहर है, बड़े खाली प्रमुख हवा में बात, बात करने अभी जिस नहीं बात होता। पे ये बार बार जिस फंड की बात कर रही हैं, ऐसा बैंक कोई भी माफिया फंड नहीं है आपने जिनकी इतने तरफ बढ़ा से रखे दिया हैं गया, कि और लोग हर बिना एक पैसे के पानी आगे देते झूठ नहीं है। झूठ सोनिया बोलते हैं। बिहार का पानी बिल्कुल आज स्वच्छ है तक ही नहीं है, दिल्ली की जनता, गंदा पानी जहाँ पीने को मजबूर है 1,78,000 दिल्ली वाले। ठीक है, करोड़ एक रुपए एक दिल्ली करके। की जनता केंद्र सरकार को देती है, उसके एवज में डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ 375 करोड़ रुपए मिलते हैं, हमें कोई फंड नहीं मिलता, केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक दूसरी है। बड़ी प्रमुख बात, हम चाहते भी नहीं है इनसे मदद, ये भी मैं आपको बता दूं। दिल्ली की जनता जिस दिन हमें गद्दी पे बैठाई थी, सत्ता दिया था, 25,000 करोड़ का बजट था, आज की डेट में 78,000 करोड़ का बजट है, और ये हमारी ईमानदारी का बजट है। 1 रुपया हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, 1 रुपया किसी पे कोई एडिशनल टैक्स नहीं बढ़ाया लगाया। चले ठीक है, किसी तो चीज आपके को हमने दावे हैं, बढ़ाया लेकिन नहीं, फैसला तो अभी उल्टा आपको ही महंगाई करना है। करी यश जी, दिल्ली में, यश जी, और आप आज आपका एक समय, बहुत अब रुक जाइए ऐतिहासिक नितेश जी बजट और में प्रवीण करके जी। दिखाई है, और सकारात्मक यश बजट हमने श्रीवास्तव दिया सर। है। वर्षा जी, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ सिर्फ यही दो पार्टी की खींचतान, और देख देख के मैं जब ऊब गया था, आखिर मैंने अपना हाथ उठाया, और यही दिल्ली की जनता की 10 साल से स्थिति है। आधी सत्ता तो किसी भी पार्टी के पास थी दिल्ली में। जब शीला जी का कार्यकाल था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब शीला जी तो जाके अपनी फाइल पास करवा लेती थी दिल्ली के लिए। उन्होंने तो कभी भी इस बात का मजबूरी कभी नहीं दिखाई कि भाई हमारे पास तो आधी सत्ता है, और ना ही कभी शीला जी के ऊपर ये आरोप लगा कि उनके मंत्री या उनके विधायक या वो खुद किसी व्यक्ति के पास जो उनके पास फरियाद लेके गए हैं, उनको वो कह दें कि भाई आपने क्यों बच्चे पैदा किए, आप क्यों रह रहे हैं दिल्ली में। लेकिन यहाँ तो दिखाई देता है। मदन लाल खुराना जी के बेटे का वीडियो भी कल वायरल हुआ है, वो अपनी ही पार्टी के बारे में जो बोल रहे हैं, उसके बाद तो बीजेपी को खुद बीजेपी वोट दे तो भी बड़ी अजीब सी बात लगेगी। आम आदमी पार्टी खुद को पॉलिटिकल पार्टी तो मानती ही नहीं है, वो खुद को स्टार्टअप मानते हैं। और इन सब के बीच में, ये दो पार्टियों के खींचतान के बीच में, हम आपको लगातार याद दिला रहे हैं कि शीला जी ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा मेट्रो बनाई, दिल्ली को दुनिया की हरित राजधानी बनाया, और इस समय इस चुनाव में हमारे जो मैनिफेस्टो में हमारे वादे हैं, उस पर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी के जो सज्जन बैठे हैं वो दिल्ली के जो लोगों के लिए खड़े होने की बात कर रहे थे। तो दिल्ली का दंगा हुआ, कोरोना का काल आया, और भी आपदाएं आई, कभी भी इन दोनों पार्टियों में से कोई खड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस के संदीप दीक्षित जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के तमाम नेता, यूथ कांग्रेस के लोग, सब लोग सड़कों पर थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे। ये दोनों पार्टियां अपने अपने इस बहस में, इस आपसी कलेश में लगी हुई थी। इनका गंभीरता से दिल्ली की जनता पर ध्यान नहीं था। अभी भी हम ये यमुना के पानी की जो बात करते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी जो बनती है वो तो गई एक तरफ। ये लगे हुए हैं कि किसने जहर मिलाया, किसने क्या किया, आप सबूत दीजिए, ये दीजिए। ये कंटेंट बना के रखा हुआ है दिल्ली को। इस कंटेंट की राजनीति से हट के दिल्ली में ठोस काम करने के लिए, और ऐसी सरकार के लिए जो आपके साथ न्याय करे, जो आपकी सुने, जो आपके युवाओं को रोजगार देने की बात करे, जो महिलाओं का साथ देने की बात करे, जो सिलेंडर के दाम कम करने की बात करे, उस सरकार के लिए दिल्ली इस बार वोट करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हम एक बार ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो हमारे वादों की जो बात हो रही है, क्योंकि हम इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारे जो वादे हैं वो हमने पूरे करके दिखाए। राजस्थान में बीमा योजना जो हमारी थी वो बाकायदा चली। तेलंगाना, कर्नाटक में हमारी ज्यादातर योजनाएं चल रही हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड साफ दिख रहा है। सस्ता सिलेंडर जहां हमने बोला था वहां दिया, जहां हमने बोला था कि हम महिलाओं को फ्री बस सेवा देंगे वो दी। और हम फिर कह रहे हैं कि शीला जी ने अपने कार्यकाल में, और उसके पहले भी जब भी कांग्रेस रही, हमने कभी भी अपने कार्यकाल में इस आधी अधूरी सत्ता की बात नहीं की। हमने लोगों के काम पे ध्यान दिया, और आज भी हम वही कर रहे हैं। हमारे सबसे बड़े नेता जमीन पर केवल लोगों की बात कर रहे हैं, मन की बात नहीं कर रहे, और वो अपने स्टार्टअप की बात भी नहीं कर रहे।
राहुल गांधी जी का भाषण संसद का जरूर याद रखिए, रोजगार के लिए, न्याय के लिए वोट दीजिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। और देखिए, लगातार तमाम दावे और वादे तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब आखिरी फैसला तो जनता को करना है कि आखिर उन्हें किसको चुनना है और किसकी किस्मत को, किसका फैसला जो है वो ईवीएम में कैद करना है, ये तो जनता आज तय करने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हिंदी खबर भी लगातार अपील कर रहा है कि वोट जरूर डालें। और दूसरी तरफ मिल्कीपुर में भी आज उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश में हाई प्रोफाइल उपचुनाव है और ऐसे में वहां के आईजी प्रवीण कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सभी जगह पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, निष्पक्ष तरीके से चल रहा है। मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमणशील है। जो अवेलेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज की गई है उसको हम लोग जहाँ जहाँ पे लोगों से कम्युनिकेशन प्लान है उसको हम लोग उसी तरह से एक्टिवेट किया हुआ है और अभी तक पूरी जगह पर अच्छी तरह से मतदान चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग पहले से हैं और लगातार लोग भ्रमणशील लेकर के इसे सुनिश्चित करा रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं और सब जगह इलेक्शन प्रारंभ हो चुके हैं। आप देखेंगे कि सब जगह पे हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं लोगों से, तो वोटर पर्ची का वितरण भी अच्छे से किया गया है, कहीं कोई समस्या नहीं है और बड़ी फ्री और फेयर इलेक्शंस हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। अपील है कि जो प्रक्रिया निर्धारित है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसको फॉलो करें, अपने समय से पहुँच के वोट अपना कास्ट करें और जो पहचान के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से विकल्पों में से किसी एक को यूज़ करते हुए अपना पहचान कराते हुए वोट को डालें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और वोट अपना कास्ट करें। तो मिल्कीपुर का महासंग्राम भी जारी है। दूसरी तरफ दिल्ली में भी लगातार मतदान प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और नीतीश जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पर यश जी ने साफ तौर पर कहा कि उस समय जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी और आपसी समन्वय से तमाम चीजें होती थी और फाइलें भी पास हो जाती थी, लेकिन खासतौर पर आप लोग के साथ में, आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार इस तरह से जो है वो लड़ाई झगड़ा चलता रहा, आरोप प्रत्यारोप होता रहा। आप दोनों अगर साथ में चलते तो भला तो जनता का होता ना, जिसके वादे किए जाते हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम दल करते हैं। दिल्ली के विकास के काम में आम आदमी पार्टी ने हर तरीके से दिल्ली की जनता का काम कराया है और ये सिर्फ इस बात की पुष्टि करती है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रोड़े लगाने की कोशिश की है, आज तक हमारे सामने, हमने जब से सत्ता संभाली तब तक 3 से 4 एलजी बदल चुके और हमने सबसे बहुत प्यार से टैकल करा। हमने दिल्ली की जनता के सारे वो काम करा दिए जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को वादा किया था। हमने कहा था हम स्कूल बेहतरीन कराएंगे, हमने स्कूल देखिए बेहतरीन कराई। आज की डेट में 23,000 क्लासरूम बन के तैयार है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ से बच्चों से, हमारे यहाँ की स्कूलों से जेईई क्वालिफाई करते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, बच्चे आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, क्लर्क बन रहे हैं। बिजनेस ब्लास्टर जैसा हमारे यहाँ प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग बिजनेस मॉडल्स और उस तरीके एक सामूहिक मैं रुकी हुई हूँ। अरे भाई, आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। सर्टनली आप देख लीजिएगा 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिले। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उन पर वोट डालने? देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर लगाई यमुना मामले में, उसमें कैसे? देखिए वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था, ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए
और नितेश जी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लगातार अपनी बात रख भी रहे थे, लेकिन सवाल वही हो जाता है कि अगर आखिर समन्वय नहीं हुआ तो इसमें दिल्ली की जनता का क्या कसूर है? वो तो तमाम जो सुविधाएं उनसे वंचित नजर आ रही है और एक बार फिर से वही जनता हो सकता है ये सोचे कि आखिर अगर फिर से चुना तो वही चीजें होंगी, वही लड़ाई झगड़े, वही आरोप प्रत्यारोप। तो ये तो इसमें तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं, कहाँ कौन सी लड़ाई? मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, जो आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे, हमने कहा था हम शिक्षा मुक्त करेंगे, हमने कहा था बिजली मुक्त करेंगे, हमने कहा था पानी मुक्त करेंगे, हमने कहा बसों की यात्रा मुक्त करेंगे, हमने कहा था तीर्थ यात्रा भेजेंगे, हमने कहा सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, हमने कहा सड़कें बनवाएंगे, हमने कहा सीवर लाइन डालेंगे, हमने कहा हम पानी की लाइन डालेंगे, हमने कहा था हम पानी पहुंचाएंगे। हम जितने जो वादे किए हमने करा के दे दिए दिल्ली की जनता को। और आज हम कह रहे हैं कि अगर आज दोबारा अगर हम पुनः चुनाव जीत के आते हैं तो हम महिलाओं के लिए एक विशेष सम्मान राशि के तौर। और ये तस्वीरें देखिए मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के आपको नजर आ रहे हैं उनकी धर्मपत्नी के साथ में। उन्होंने भी वोट कास्ट किया और इससे पहले पूजा अर्चना उन्होंने की है और सभी से वोट की अपील की है। और वो अब मीडिया से मुखातिब भी होंगे संभवतः, वो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकले, वोट कास्ट जरूर करें। लोकतंत्र का ये महापर्व है और इसमें हर एक नागरिक को भाग लेना चाहिए। और ऐसे में क्योंकि जीत का दावा इस समय आम आदमी पार्टी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि जनता क्या वाकई में इनके दावे वादों पर भरोसा जताती है। 8 फरवरी भी बेहद अहम दिन, उस दिन सीधे तौर पर नतीजे सामने आएंगे। और ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री और साल 2020 में देखिए पटपड़गंज से चुनाव लड़ा था। 2015 में 28,000 वोटों से जीते थे। 2013 में भी जो है वो एक अच्छा खासा मार्जिन था उनके पास, लेकिन अभी वोट डालने के लिए मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। इस बार उनकी सीट बदल दी गई है, जंगपुरा से वो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जीत को लेकर जो आश्वासन है वो पूरी तरह से अभी भी मजबूत है और वो लगातार जीत को लेकर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी। लेकिन अब देखना होगा आखिर जनता क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को जिताते या फिर बीजेपी या कांग्रेस, ये तो अब जनता तय करेगी। 8 फरवरी को साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, आतिशी दिल्ली की सीएम जाती हुए आपको नजर आएंगी, कार में वो इस समय सवार, और वो भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। और इससे पहले हमने आपको वो ट्वीट भी दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि ये दिल्ली का चुनाव नहीं, ये धर्म युद्ध है, बुराई और अच्छाई की ये लड़ाई है और ऐसे में सभी वोट जरूर करें। तो लगातार तमाम बड़े चेहरे वहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और दिल्ली की जनता से भी हिंदी खबर के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि आप भी अपने अपने घरों से निकलिए और वोट कास्ट जरूर कीजिए, क्योंकि शाम 6 बजे तक का वक्त है। और ऐसे में 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है 9 बजने के आसपास है और ऐसे में 2 घंटे का वक्त और थोड़ी ही देर में मतदान प्रतिशत भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकले, वोट कास्ट करें। देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम आतिशी नजर आ रही है और घर से वो निकल गई हैं वोट डालने के लिए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी आपको नजर आ रही है, उन्होंने एक चुनरी भी अपने गले में डाली हुई है और ऐसे में आशीर्वाद लेते हुए वो आगे बढ़ रही है अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो कालकाजी सीट से चुनावी ताल ठोक रही है और ऐसे में अब ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, त्रिकोणीय ये मुकाबला। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली की सीएम आतिशी वोट डालने के लिए पहुंच रही है। तमाम बड़े चेहरे इस समय जा रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो आज परीक्षा की घड़ी है, नतीजे 8 फरवरी को, और आज ये जनता तय करेगी कि किसकी किस्मत का फैसला करना है, किसे चुनना है, किसे नहीं, किसके आरोपों को सच मानना है, किसके दावों वादों पर विश्वास करना है। बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है, लंबे समय से इंतजार था और ऐसे में क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ इस समय चुनाव लड़ रही है और सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए थे ताकि उन्हें ज्यादा समय धरातल पर मिले और वो जनता के बीच रहे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर वो अपनी कितनी पकड़ बना पाए तमाम जो पार्टी प्रत्याशी है, क्योंकि सभी 70 सीटों पर चुनाव पूरे दमखम के साथ इस समय आम आदमी पार्टी
पार्टी लड़ रही है और ये मतदान केंद्र जाकर मनीष सिसोदिया ने वोट डाला है। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी वोट कास्ट किया है और एक संदेश कि सभी अपने अपने घरों से बाहर निकले और वोट जरूर डालें। तो कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं इस बार दिल्ली के चुनाव में और इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा, वोटर लिस्ट, महिला सम्मान, पानी, बिजली, यमुना के पानी में जहर, मोहल्ला क्लिनिक, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार जोर शोर से गूंजे। हमने आपको दिखाया लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर जनता अपना वोट कास्ट करेगी। और देखिए तस्वीरें इस समय विक्ट्री दिखाते हुए भी और एक तरफ उनकी उंगली में वो निशान भी नजर आ रहा है स्याही का और ये दिखाते हुए कि हमने अपना वोट कास्ट कर दिया है और आप भी जाइए और वोट कास्ट जरूर कीजिए। तो चुनाव बहुत दिलचस्प और 2 घंटे का समय बीत चुका है, लगभग कुछ मिनट और बाकी है, पूरे 2 घंटे हो जाएंगे और मतदान प्रतिशत का अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई है क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें हिस्सा लेने के लिए तमाम बड़े नेता और हर एक नागरिक दिल्ली का वो आज पहुंच रहा है वोट कास्ट करने के लिए। उन्होंने वोट डाल दिया है अपनी पत्नी के साथ और अब देखना होगा क्या वो मीडिया के सामने आएंगे, क्या कुछ कहेंगे। जीत को लेकर तो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ ही रहे हैं। एक लंबे समय तक वो जेल में रहे वहां पर भी और उस दौरान भी कई आरोप प्रत्यारोप लगे उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा, शराब घोटाले का, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता चुनेगी और शिक्षा क्रांति के जनक कहे जाते हैं। थोड़ा साइड हो जाए सर, यही कर लो, गेट के अंदर बाहर सर। तो देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी उनके साथ में है। एक साथ बहुत ज्यादा हो गया सर। वहाँ खड़े देखिए, वो भी खड़े हैं, फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए मुझे जंगपुरा भी जाना है भाई, मुझे जंगपुरा भी जाना है। तो देखिए लगातार मनीष सिसोदिया जो है वो अपनी पत्नी के साथ वोट करके आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर मेरे सहयोगी भी इस समय मौजूद है कंचन अरोड़ा, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बात को वो कुछ कहे। अभी यहाँ पर जंगपुरा से इस बार लगातार जोर आजमाइश जारी है। तमाम मीडिया के साथी भी वहां पर मौजूद है और एक कोशिश की आके वो रिएक्शन ले, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जनता को वो क्या संदेश देंगे। सर क्या कहेंगे, सब पत्नी क्या करके आए हैं सर? रोड पे होते तो खुले में होता, थोड़ा देखे सबको मैं आज अपने परिवार के साथ दिल्ली के लिए वोट डाल कर माइक नीचे कर दे, दिल्ली वालों की बेहतर जिंदगी के लिए वोट डाल कर आया हूँ। और भाई माइक को नीचे कर दो। हम वोट डालने जा रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली में बिजली पानी के लिए, इन सब के लिए वोट डालें। भाई माइक नीचे कर दो सारे। और वोट का अधिकार मिला ही इसलिए है कि हम अपने वोट के अधिकार से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार के लोगों के लिए बिजली पानी, विकास, वेलफेयर, महिलाओं की सुरक्षा, इस सब के लिए काम करने वाली सरकार चुन सके। इधर उधर की बातें करने वाली गुंडागिरी वाली सरकार हमारे ऊपर ना बैठे। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें और वोट डालकर जरूर। ठीक है। बहुत लंबा कैंपेनिंग का दौर चला और अब क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो शिक्षा की क्रांति जीतेगी। चलिए थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है। आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गेट छोड़ दीजिए। चलिए सर, अब थोड़ा सा प्लीज। हमारे साथ बात करने के लिए पत्नी उन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज जनता को वोट करना है और ये आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी नजर आ रही है, आश्वस्त है पूरी तरह से जीत को लेकर। लेकिन अब जनता तय करेगी कि आखिर किसे जिताना है किसे नहीं। कालकाजी सीट से इस समय चुनावी ताल ठोक रही है
सीएम आतिशी। और ऐसे में आपको बता दें कई ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आज जनता वोट कास्ट कर रही है और सीएम आतिशी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। 8 फरवरी को आखिर किसकी ताजपोशी होगी इसका भी इंतजार रहेगा। चौथी बार क्या केजरीवाल या फिर बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस का खाता खुलेगा या एक बार फिर से जीरो ही रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। दिल्ली का रण है, लेकिन बाजी कौन मारेगा ये 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से हिंदी खबर ने भी ओपिनियन पोल जो है वो चलाए और आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आई, लेकिन फिलहाल अब ये फैसला असली है, जनता तय करेगी। और इस समय ईश्वर के दर पर पहुंची है सीएम आतिशी और इसके बाद में आशीर्वाद लेने के बाद वोट कास्ट वो करेंगी। कालका जी का रण, सीएम आतिशी, अलका लांबा, रमेश बिधूड़ी, ये तीनों बड़े चेहरे और कालका जी माता मंदिर पहुंची हैं सीएम आतिशी और वहां पर मां का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वोट कास्ट जरूर करेंगे। उससे पहले मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे और उन्होंने भी माता कालका जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद वोट कास्ट किया। बेहद महत्वपूर्ण ये दिन है। कालका जी सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सीएम आतिशी और उनके खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा है तो रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के, तो तीनों के बीच ही मुख्य मुकाबला। और अब देखना होगा कि आखिर जनता किसे पसंद करती है। क्या एक बार फिर से आतिशी को मौका दिया जाएगा या फिर अलका लांबा या फिर रमेश बिधूड़ी, ये बड़ा सवाल है। 8 फरवरी को स्पष्ट हो जाएगा। तो लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। मनीष सिसोदिया हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने भी पूजा अर्चना की और दिल्ली के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज जनता वोट कर रही है। उसमें पानी है, महिला सम्मान है, ऑटो रिक्शा चालक और मोहल्ला क्लिनिक और कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर आज जनता वोट कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव और साफ तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय ये मुकाबला होता जा रहा है और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर इस कड़े मुकाबले में बाजी कौन मारता है। शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। तो 3766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 699 प्रत्याशी मैदान में हैं। लगातार तमाम बड़े चेहरे राजनीतिक दलों के वो मतदान कर रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, मनीष सिसोदिया उनके पत्नी के साथ पहुंचे, सीएम आतिशी भी कालका जी मंदिर वहां पर पहुंची हैं और पूजा अर्चना करने के बाद अपना वोट कास्ट करेंगी। संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नई दिल्ली से, उन्होंने भी पूजा अर्चना की है। जीत का जो है वो यहाँ पर आश्वस्त जीत को लेकर वो नजर आ रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस समय आप देख रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंची हैं। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, इस लोकतंत्र के महापर्व में हर एक दिल्ली वासी भाग ले रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे और जाहिर तौर पर वो अपने इस वोट कास्ट के माध्यम से लोगों को संदेश देते हुए भी जरूर नजर आएंगी कि आखिर वोट जरूर करें, क्योंकि ये दिन हर 5 साल में एक बार आता है और ऐसे में अपने कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, जरूर आज के दिन वोट डालें। और खासतौर पर आज तो कई व्यवस्थाएं की गई है। आज दिल्ली चुनाव को देखते हुए जो है सरकारी और निजी संस्थानों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है ताकि कोई भी दिल्ली का नागरिक इस व्यवस्था से वंचित ना रह जाए, इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने से वंचित ना रह जाए। इसीलिए सभी व्यवस्थाएं की गई है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग है, उनके लिए घर पर ही मतदान की सुविधा जो है वो दी गई है। और ऐसे में अब ये देखना है कि आखिर क्या होगा, दिल्ली की जनता क्या तय करने वाली है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान किया, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज परीक्षा की घड़ी है सभी उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि 699 हैं। मनीष जी हैं, मनीष जी कुछ कहना चाहेंगे? आप अभी वोट डालने आ रहे हैं? अभी आके बोलते हैं, आके बोलेंगे। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि आने के बाद बात की जाएगी कि क्या कुछ चीजें हैं, किस तरीके से चीजें हैं। और अभी अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर वोट डालने के लिए अभी अंदर की ओर जा रहे हैं।
जंगपुरा से मनीष सिसोदिया प्रत्याशी भी हैं और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं और अरविंद केजरीवाल ने जंगपुरा में सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि उनकी सरकार बन रही है और सरकार बनने पर उप मुख्यमंत्री फिर से मनीष सिसोदिया ही बनेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है, अंजाम इसका क्या कुछ निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो देखिए, वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और आज का दिन जब हम वोट डालने जा रहे हैं, मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली में बिजली पानी के लिए, इन सब के लिए वोट डालें। और वोट का अधिकार मिला ही इसलिए है कि हम अपने वोट के अधिकार से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार के लोगों के लिए बिजली, पानी, विकास, वेलफेयर, महिलाओं की सुरक्षा, इस सब के लिए काम करने वाली सरकार चुन सकें। इधर उधर की बातें करने वाली, गाली गलौज वाली, गुंडागिरी वाली सरकार हमारे ऊपर ना बैठे, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें और वोट डालकर जरूर आएं। बहुत लंबा कैंपेनिंग का दौर चला और अब क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो शिक्षा की क्रांति जीतेगी। चलिए। अभी मैंने कालका माई का आशीर्वाद लिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस धर्म युद्ध में कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। आप बाहर की, आपने बहुत चीजें देखी, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस से आपका नाखुश आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है, इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की 60 गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला, फ्लाइंग स्क्वाड्स तक पहुंचे, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गुंडागर्दी इस चुनाव में हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली और ये सीधी तस्वीरें देखिए, प्रवेश वर्मा जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए के खिलाफ काम का युद्ध है, जो सत्य और असत्य का युद्ध है, उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ, काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। और देखिए, पूर्वांचली वोटों का भी दबदबा लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें विकासपुरी, नजफगढ़, मटियाला, उत्तम नगर, द्वारिका, करावल नगर, मुस्तफाबाद, घोड़ा, सीलमपुर, रोहतास, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे पूर्वांचली वोटर्स का दबदबा जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में पानी, बिजली और ये देखिए सीधी तस्वीरें, दिल्ली एलजी के सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना जो है वो अपना वोट कास्ट करने पहुंच गए हैं। लगातार जो वीवीआईपीज है, चूंकि दिल्ली जो है वहां पर तमाम वीवीआईपीज, तमाम बड़े नेता और तमाम उद्योगपति, तमाम बड़े ब्रांड्स के सीईओज यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में तमाम एक वीआईपीज का एक करके मतदान केंद्रों पर जाना शुरू हो गया है। अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ तमाम वीवीआईपीज जो हैं वो पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए, इस वक्त एलजी विनय कुमार सक्सेना जो है वो भी इस वक्त पहुंच गए हैं, वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वोटाधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और लगातार दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल की सरकार बनेगी या बीजेपी का प्रहार होगा, ये तो देखने वाली बात हो। हर अच्छे काम की शुरुआत माँ कालका से करते हैं और कालका माँ से आशीर्वाद मांगा है कि जो लोग जनता के लिए काम करते हैं उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना के रखे और माँ कालका ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, इस बार भी माँ कालका ध्यान रखेंगी। अरविंद जी ने
कहा है कि मैंने काम किया है तो वोट देना। बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो यही कहता हूँ, हमने काम किया है इसलिए काम पे वोट दो। सर आपको लगता है आम आदमी आ सकता है? अभी ये सारी बातें बाहर करेंगे ना, वो बाहर करेंगे ना। हमेशा से बात मानता हूँ और ये सब लोग कहते हैं, दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से काम में आपको सफलता मिलती है, एक आपकी मेहनत और दूसरा ईश्वर की कृपा। कई बार मेहनत होती है, कृपा नहीं होती ईश्वर की, तो सफलता नहीं आती। तो इसलिए मेहनत हमने खूब की, 5 साल मेहनत की। और कहा जाता है कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है उसको एग्ज़ाम में परेशान होने की दिक्कत नहीं होती है, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान नहीं रहता है। तो हमने 5 साल मेहनत की है, इसलिए हमें परेशान होने की दिक्कत नहीं हुई इस चुनाव के दौरान भी। मगर ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद जो है उसके बिना कोई काम नहीं बनता। इसलिए आज माँ के लिए, माँ से आशीर्वाद मांगा है, अपने लिए नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए आशीर्वाद मांगा है। और माँ जो है हर बार की तरह कृपा करेगी। सौरभ जी, कल रात को हलचलें रही कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में भी, पैसों के साथ जो है वो पकड़ा गया 5 लाख कैश के साथ, और बताया जा रहा है कि ये सीएम आतिशी के ऑफिस के हैं, साथ ही काफी बवाल हुआ। क्या और बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, प्यारे दिल्ली वासियों, आज वोट का दिन है। झूठ, नफरत, डर की राजनीति को हराना है, सच्चाई, विकास और ईमानदारी को जिताना है। गुंडागर्दी हारेगी, दिल्ली जीतेगी। अरविंद केजरीवाल की आज अग्नि परीक्षा है। 70 सीटों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्यारे दिल्ली वासियों, आज वोट का दिन है। झूठ, नफरत, डर की राजनीति को हराना है, सच्चाई, विकास और ईमानदारी को जिताना है। गुंडागर्दी हारेगी, दिल्ली जीतेगी। और एक तरफ जहां दिल्ली पे अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा जारी है, 70 सीटों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। तो हमारे साथ खास मेहमान वैभव त्रिपाठी, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, मिहिर मिश्रा जो राजनीतिक विश्लेषक है, एडवोकेट प्रेरणा जो आप प्रवक्ता है, वे सर्वेश मिश्रा जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े, हम इनके पास जाएंगे और सभी प्रक्रिया को समझेंगे, लेकिन उसके पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लगातार चुनावी अपडेट जारी है हिंदी खबर पर, बने रहिए हिंदी खबर के साथ।